नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 5 दिवसीय ऋषि बौद्धोत्सव एवं कार्य समाज का 150वां स्थापना दिवस संपन्न। आर्य समाज का 5 दिवसीय ऋषि बौद्धोत्सव एवं आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ। यह धार्मिक उत्सव 19 मार्च से प्रारंभ होकर 23 मार्च को आर्य उपवन में संपन्न हुआ। 5 दिन तक इस धार्मिक उत्सव में विद्वान स्वामी सोमदेव के प्रवचन एवं भजन उपदेशक जयपाल आर्य की मधुर भजन का लाभ उपस्थित भक्तजनों ने उठाया। धार्मिक उत्सव के अंतिम दिन पुरोहित सत्येंद्र आर्य द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। इस अवसर पर जजमान की भूमिका की कुंवर इंद्रपाल सिंह परिवार ने निभाई। विद्वान सोमदेव ने अपने ओजस्वी प्रवचन में भारत में आर्य समाज के संघर्षों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हरफूल राठी, उर्मिला राठी, राजकुमार अनेजा, विजय सिंह वर्मा, मनोज शर्मा, सुबोध आर्य, अमरीश आर्य, संदीप यादव, मंत्री आर्य समाज रामनगर, स्वामी ब्रह्मानंद, राजेश सेवक, सतीश आर्य, रागनी मित्तल, आलोक द्विवेदी, राजेश आर्य, भीष्मगिरी गोस्वामी आदि भक्तजनों उपस्थित रहे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड की रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट। और हमारी इतनी बदनामी हो गई, आगे समाज का नाम लेते ही लोग कहते हैं कि वे जो नास्तिक हैं, वे जो भगवान को नहीं मानते, वे जो देवी देवताओं को नहीं मानते, हमारी छवि ऐसी हो गई। ये छवि ऐसी बनी क्यों है? इसलिए बनी है कि कहीं कहीं हमने नासमझी की है। सबसे पवित्र समाज, सबसे अच्छे ढंग से परमात्मा को मानने वाला, विशुद्ध रूप से देवी देवताओं को मानने वाला समाज, और उसकी छवि होगी कि जो नास्तिक है। खंडन किया हमने, लेकिन खंडन जोड़ने के लिए नहीं किया, हमने पेश करने के लिए किया। अपमानित करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए खंडन करेंगे, उस खंडन का परिणाम बड़ा भयंकर निकलता है। ऋषि दयानंद जी खंडन करते थे, लेकिन महर्षि दयानंद जी के हृदय में भावनाएं विशेष होती थी। महर्षि दयानंद जी जब खंडन करते थे, हजारों की भीड़ सुनती थी, और जब भीड़ सुनती थी तो उनके खंडन का प्रभाव ये होता था, जब भीड़ वहां से चली जाती थी तो उस मैदान में गोली, डंडे, ताबीज वह पड़े रहते थे, काले पीले हरे धागे वाले। उनके खंडन का प्रभाव पड़ता था कि टोकरी भर जाए, कितने ताबीज मिल जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भावना थी, अपमानित करने की भावना नहीं थी। आज खंडन करते हैं तो अधिकतर अपमानित नीचा दिखाने की भावना से करने लग जाते हैं। हमारे एक स्वामी जी थे, और संसार में नहीं है, तो 3 साल पहले उनका देहांत हुआ। बीसलपुर आदि समाज का उत्सव था। मैं पिछले वर्ष गया वहां, उनको बुला रखा था। भजनों की जात आर्य, इन 8 गुणों के द्वारा व्यक्ति आर्य कहलाता है। जिसके अंदर ये 8 लक्षण दिखाई देते हैं वो आर्य होता है, अन्यथा अनार्य कहलाएगा। एक एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा विचार करते चलते हैं। पहली बात कही है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति को आर्य कहा है, मूर्ख व्यक्ति को नहीं कहा। अब ज्ञानी का तात्पर्य क्या है? हम किसको ज्ञानी कहें? जिसने कुछ व्याकरण पढ़ लिया वो ज्ञानी, कुछ दर्शनों को पढ़ चुका है वो ज्ञानी, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण कर रखी है वो ज्ञानी। इस अर्थ में आप ज्ञानी लोगे तो भावना से दूर चला जाएगा। यदि पढ़े लिखे को ही आप ज्ञानी कहोगे तो रावण को हमसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, चारों वेदों का विद्वान है, शास्त्र पढ़े हुए हैं,
लेकिन उसको आर्य नहीं कहा गया, उसको राक्षस कोटि में लिया गया है। इस ज्ञानी शब्द का अर्थ हम निकालेंगे समझदार। समझदार व्यक्ति जो है वह ज्ञानी कहलाता है और नासमझ व्यक्ति अज्ञानी अनाथ कहलाता है। अब हम और आप विचार करके देखें कि कितनी समझदारी है। जोड़ना समझदारी होता है, तोड़ना नासमझी कहलाता है। यदि हम अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, संगठन से दूसरों को जोड़ रहे हैं, जो जोड़ रहा है वो समझदार है, वो ज्ञानी है, वो आर्य है। और जिसने आज तक जोड़ना ही नहीं जाना, जोड़ना ही जाना, जितना है उतना उससे भी घटा दिया, वो आर्य नहीं, वो समझदार नहीं है। और संगठन एक ऐसी चीज है, संगठन को बढ़ाया जाता है, संगठन को घटाया नहीं जाता। महर्षि दयानंद जी ने इस पवित्र समाज को बढ़ाया, आर्य समाज को, और इस संगठन का विस्तार हुआ या कुछ न्यूनता हुई, ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है। क्षमा चाहूंगा।